हाय, वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ और वेलनेस के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एनर्जी लेवल्स के बारे में। एनर्जी का मतलब होता है योर एबिलिटी टू डू सम वर्क, राइट। और एनर्जी हर किसी के लिए ज़रूरी है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए डेली पढ़ाई करने के लिए, बिजनेसमैन के लिए डेली वर्क करने के लिए, वैसे ही विमेंस के लिए, क्योंकि उनका रोल डबल रोल होता है। वो ऑफिस में भी वर्क करती हैं, घर भी मैनेज करती हैं, किड्स को भी मैनेज करती हैं और बाकी रिलेशंस को भी मैनेज करती हैं, बिकॉज दे आर मल्टीटास्किंग। सो चांसेस ऑफ ड्रेनिंग द एनर्जी इज हायर इन विमेन, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वर्किंग ऑन सो मेनी फ्रंट्स। तो आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करना और उसे ड्रेन होने से बचाना या अपनी एनर्जी को बूस्टअप करने के तरीके ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। बिफोर आई गो इनटू दैट, हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि एनर्जी या तो फिजिकल लेवल पे होती है, फिजिकल अलर्टनेस के फॉर्म में, या फिर मेंटल क्लैरिटी या इमोशनल कामनेस, इमोशनल वेलबींग के फॉर्म में होती है। एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। आप फिजिकली अलर्ट हैं बट इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो भी आप लो फील करते हैं। और आप अगर स्टेबल हैं इमोशनली भी एंड मेंटली क्लियर हैं बट आपकी एनर्जी लेवल यू आर वीक इन योर बॉडी और फिजिक, अगेन यू फील लो इन योर एनर्जी। सो आपको दोनों लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सो फिजिकल अलर्टनेस, एक्टिविटी, एनर्जी बढ़ाने के लिए देयर आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन। स्पेशली इंडियन विमेंस, हम लोग अपने न्यूट्रिशन को सबसे लास्ट में रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए हस्बैंड प्रायोरिटी है, बच्चे प्रायोरिटी हैं, एंड देन कुछ रह जाता है तो हमारे लिए। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी, बिकॉज आप हेल्दी होंगे तो बाकी सारे लोगों के लिए आप ज़्यादा डबल स्पीड से वर्क कर पाएंगे। सो आपके डाइट इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है, उसमें सभी न्यूट्रिशंस का होना ज़रूरी है। बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट रादर देन अपने आप से काम करने की बजाय हेल्प लेके काम करना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज दे कैन टेल बेटर अबाउट व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप और बॉडी कंडीशंस। अगर हम इन जनरल बात करें तो ऑब्वियसली जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर, ये तीनों ही हमारी बॉडी में जब क्रेविंग क्रिएट करते हैं तो इनएक्टिविटी भी आती है और वेट गेन भी आता है। तो ट्राई करें कि हम इनको कम करें, ऑर्गेनिक फूड को बढ़ाएं। अगर इन जनरल हम बात करें तो लेंटिल्स यानी दालें हमारे लिए बहुत अच्छी रहती हैं, जो अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। देन क्रूसिफर फैमिली के प्रोडक्ट जैसे कि कैबेज हो गया या फिर ब्रोकली हो गया, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लो कैलोरी होता है और बॉडी के लिए अच्छा रहता है। देन डेट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो एवरी डे मॉर्निंग में 5 डेट्स खा लिए या 5 आमंड्स खा लिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। देन बनाना, मैंगो, लोग कहते हैं जो डाइट प्लान कर रहे हैं उन्हें ये नहीं खाना चाहिए, बट आई ऑलवेज एडवाइज कि अर्ली मॉर्निंग फूड यू कैन टेक इट, बिकॉज उस समय आपको पूरी नाइट के फास्ट के बाद में एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ अ गुड एनर्जी बूस्टर। देन उसके अलावा आप अपनी चॉइस का कोई भी दूसरा फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर में। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। और अगर हम स्पेसिफिकली कुछ एलिमेंट्स की बात करें तो विटामिन B1 हो गया, विटामिन C हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, एंड देन जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करें, बट अगेन आई वुड से टेक हेल्प ऑफ specialist for your diet plan. The second important thing is your exercise. And exercise, why it is important? At least 30 minutes in a day, thrice in a week. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे फूड इम्पॉर्टेंट है हमारी खाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए, वैसे ही हमारी फिजिक के लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। पड़ी पड़ी कार में भी जंग लग जाता है, तो फिर ये तो हमारी बॉडी हो गई, हमारी मसल को मेंटेन करने के लिए, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, एंड फॉर द अल्टीमेट पर्पस हम जो कर रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो हमारी बॉडी है। और अगर वो ठीक से नहीं वर्क करेगी तो व्हाट एल्स देन।
तो आपकी एक्सरसाइज का एक रूटीन होना ज़रूरी है. एंड अगेन टेक अ हेल्प ऑफ सम expert. Do combination of exercises. Then it is a long topic, but rather going in what to do, when to do, how to do, I would say start. जो भी आप करते हैं, जैसा भी आप करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, डांस करते हैं, योगा करते हैं, डू some sort of physical exercise. Third important thing is your sleep. क्योंकि नींद जब हमें आती है तो हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है, हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, और क्योंकि हमारे पास आजकल इतना ज़्यादा काम है तो हमारी रात की नींद ही पूरी नहीं हो पाती है. सो एटलीस्ट ट्राई टू बैलेंस इट आउट. एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप एंड दिन में 10 to 15 मिनट का नैप इज़ वेरी मच नेसेसरी, टू फील एनर्जेटिक एंड फील एक्टिव. दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ regularize all the 3 above things: diet, exercise and sleep. क्योंकि हम सोच लेते हैं लेकिन जब तक हम सिस्टमैटिकली उन पे वर्क नहीं करते हैं चीज़ें हो नहीं पाती. सो बेटर है एक रेगुलर प्लान, रेगुलर शेड्यूल मेंटेन करें. देन ओनली you feel active energetically, physically. Now when we talk about physical activeness, we should talk about the emotional well-being also. And first and foremost important thing is catch your words. What do you talk about yourself to yourself? हम बहुत केयरिंग होते हैं, ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते कि किसी को हर्ट हो, राइट? हम अपने बच्चों को भी डीमोटिवेट नहीं करते हैं. Then why to use negative words for your own self? ओके तो जब हम बात करते हैं, ओ दिस इज किलिंग मी, हैव यू सीन माई एनर्जी लेवल, तब जब मैं बोलती हूँ कि दिस इज सकिंग, दिस इज किलिंग, मेरा एनर्जी लेवल नेगेटिव हो जाता है. और जब मैं बोलती हूँ ओ आई एम फीलिंग हैप्पी, अपने आप चेहरे पे स्माइल आती है. सो चूज योर वर्ड्स बिकॉज योर वर्ड्स क्रिएट योर रियलिटी. और ये हम ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है. एंड द बेस्ट वे इज चूज समवन फ्रॉम योर फैमिली जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, और जो जब भी आप इस तरह की बात करें आपको बता सके कि यू आर डूइंग द नेगेटिव सेल्फ टॉक. सो वन इज दिस. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वट एवर इज हैपनिंग इज नॉट हैपनिंग टू यू बट फॉर यू. दैट मीन्स जो भी होता है उससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं या कुछ ना कुछ अच्छा होता है. सो बिकम इनवर्सली पैरानॉइड. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर ओन हैंड. बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स. जो हो रहा है उसमें क्या अच्छा है, जो खराब हुआ उससे हम क्या सीख सकते हैं, और कैसे हम बेटर अपने आप को फील करा सकते हैं. एज यू हैव सीन अर्लियर, आवर एनर्जी गोज वेयर एनर्जी फ्लोज वेयर आर फोकस गोज, राइट? तो जब हम अपने फोकस को गुड या अच्छी चीज़ों पे लगाते हैं तो हमारी एनर्जी अपने आप पॉजिटिव होती है. और जब हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो अगेन हमारी एनर्जी लो हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल आवर ओन बैटल, राइट? सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट थिंग. मेक थिंग हैपन not for you, not to you but for you, right? And the third important thing is channelize your emotion well. So emotions सब तरीके के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं. Just catch yourself in negative emotion and then find out what you can do about that. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो find out क्या triggers हैं, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है. Take help from someone. If you are feeling hurt, if you are feeling guilty, if you are feeling regret or grief or any kind of emotion, managing that well is very important. So find out someone, surround yourself with positive people, read good books, watch good videos, and the best thing is take help. क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे होते हैं दूसरों की हेल्प करने में, लेकिन जब खुद के हेल्प की बात होती है तो हम अपनी स्टोरीज में स्टक हो जाते हैं. तो वहाँ अपने लिए हमें किसी और की ज़रूरत होती है. एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू सम माइंडफुल प्रैक्टिसेस. तो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और योगा की बात होती है,
पर बहुत सारे लोग उससे कोरिलेट नहीं करते. फॉरगेट दैट, बट डू समथिंग विच गिव यू हैप्पीनेस एंड आपको उसमें टाइम का पता ना पड़े. क्योंकि जब हम इमोशनली वेल नहीं होते तो या तो हम फ्यूचर में सोच रहे होते हैं या हम पास्ट में सोच रहे होते हैं. सो डू सम प्रैक्टिसेस जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें. डीप ब्रीथिंग हो गया. अगर आपको डांस पसंद है, डांस, म्यूजिक, आर्ट, मंडाला आर्ट, स्केचिंग, ड्राइंग, ओके, या फिर सिंपली रीडिंग बुक्स. सो डेवलप सम प्रैक्टिसेस, डूइंग प्रेयर्स, find out your ways, your mindful practices, so that आप फ्यूचर पास्ट में जाने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट में रह सकें और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें. सो दिस इज हाउ यू कैन चैनलाइज योर फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी. और जब आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन में मैनेज करते हैं, देन यू फील एनर्जेटिक एवरी डे. सो अगर आप आज टायर्ड फील कर रहे हैं तो चेक व्हाट इज मिसिंग एंड वेयर यू नीड टू वर्क ऑन. अगर आपको अच्छा लगा तो जस्ट लाइक एंड शेयर इट विद समवन. थैंक यू. बाय.